नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। कोरोना से सहमी सरकार, 2 आईएएस बने विशेष कार्य पदाधिकारी। राज्य सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण स्वास्थ्य विभाग में काम बढ़ाने के मद्देनजर 2 आईएएस अधिकारियों को विशेष कार्य पदाधिकारी का दायित्व देते हुए प्रतिनियुक्त कर दिया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आदित्य रंजन व कर्ण सत्यार्थी को स्वास्थ्य विभाग में प्रतिनियुक्ति किया गया है। दोनों अधिकारी पूर्व से आवंटित कार्यों के अलावा स्वास्थ्य विभाग में विशेष कार्य पदाधिकारी का दायित्व निभाएंगे। 3 साल तक नहीं होगी लालू की जमानत। सीबीआई के नए दांव से सिब्बल हैरान। लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से अपनी जमानत के लिए झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे हैं। दावा वही पुराना कि चारा घोटाला के दुमका कोषागार मामले में सीबीआई की विशेष अदालत से मिली 7 साल की सजा की आधी अवधि उन्होंने जेल में बिता ली है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। हालांकि निचली अदालत ने लालू यादव को इस मामले में 2 अलग अलग धाराओं में कुल 14 साल की सजा सुनाई जानी है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा है कि दोनों सजाएं अलग अलग चलेगी और एक सजा पूरी होने के बाद दूसरी सजा चालू हो जाएगी। अगले 10 दिन में 2 गुने होंगे कोरोना पॉजिटिव, टूट जाएंगे सारे रिकॉर्ड। झारखंड में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण से स्वास्थ्य विभाग असहज हो रहा है। राज्य में जिस रफ्तार से कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और जिस गति से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे अगले 10 दिनों में राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 2 गुनी हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने यह अनुमान लगाया है। वर्तमान में राज्य में कोरोना के 12,293 संक्रमित मरीज हैं। 21 अप्रैल की यह संख्या बढ़कर 24,061 होने का अनुमान है। यह भी तय है कि जिस गति से लगातार सक्रिय मामले बढ़ रहे हैं, उससे सोमवार या मंगलवार तक राज्य में सर्वाधिक संक्रमित का रिकॉर्ड टूट जाएगा। 30 अप्रैल तक बंद ही रहेंगे स्कूल कॉलेज, नहीं चल सकते कोचिंग सेंटर। हजारीबाग में बीते दिन कोचिंग सेंटर के छात्रों के उपद्रव और हंगामा के बाद झारखंड में शासन प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। सरकार की कोविड गाइडलाइन के अनुपालन के लिए सभी जिलों में अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है। इससे पहले राज्य में बेतहाशा बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जिम, पार्क, स्विमिंग पूल को बंद कर दिया था। इसके साथ ही मेला, प्रदर्शनी व जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राज्य सरकार की उच्च स्तरीय समिति ने प्रदेश के सभी 24 जिलों में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए रात 8 बजे के बाद तमाम प्रतिष्ठान, मार्केट और दुकानें बंद करने का आदेश दिया था। रांची की मुख्य सड़क पर 8 बजे बंदी, गलियों में देर से हो रहा शटर डाउन। राजधानी रांची में हर दिन कोरोना के मामले बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। शहर में कोविड-19 के लिए लागू किए गए एसओपी गाइडलाइन को व्यवहारिक तौर पर अनुपालन कराने और बिना मास्क चलने वाले लोगों पर जिला प्रशासन की सख्ती लगातार जारी है। रविवार को रांची शहर में अलग अलग स्थानों पर कोविड-19 संबंधित दिशा निर्देश के अनुपालन और बिना मास्क चलने वाले लोगों की जाँच को लेकर अभियान चलाया गया। शहर में चलाए गए मास्क जाँच अभियान के दौरान मजिस्ट्रेट द्वारा बिना मास्क चलने वाले लोगों जिला प्रशासन की गाड़ी में बैठाकर जांच केंद्र भेजा गया। झारखंड में बिगड़े हालात, आज 21 मौतें, 2296 नए मामले। झारखंड में कोरोना से त्राहिमाम मचा है। आज फिर 21 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। बीते 2 दिनों में 34 लोगों की मौत से पहले से ही लोग दहशत में है। रविवार को झारखंड में कोरोना से 21 मौतें और 2296 नए कोरोना पॉजिटिव की पहचान की गई है। दुमका में 128, कोडरमा में 70, बोकारो में 57, साहिबगंज में 55, हजारीबाग में 54, पलामू में 34, पाकुड़ में 26 नए संक्रमित मिले। हाईकोर्ट ने तरेरी आंखें, हेमंत सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव को अवमानना नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव की पीठ ने आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव को अवमानना का नोटिस जारी किया है। अदालत ने तीनों अधिकारियों से पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अपमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को निर्धारित की गई है। इससे पहले तीनों अधिकारियों को अलग अलग शपथ पत्र के माध्यम से अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करना है और ऑनलाइन हाजिर भी होना है। दरअसल धनबाद से जुड़े एक मामले में चिकित्सक डॉक्टर सपन कुमार सरक ने गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी। इस मामले में अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव को ऑनलाइन हाजिर होने का आदेश दिया था, लेकिन बिना उचित कारण अधिकारियों के अदालत में पेश नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए अवमानना नोटिस जारी किया है। लॉकडाउन की आशंका से दिल्ली, मुंबई छोड़ रहे श्रमिक, झारखंड की सारी ट्रेनें फुल। श्रमिकों का मुंबई समेत अन्य महानगरों से घर वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। मुंबई में जॉब करने वाले लोग और श्रमिक लॉकडाउन की आशंका से डरे हुए हैं और इसी वजह से यह लोग घर वापसी कर रहे हैं। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से एलटीटी रांची स्पेशल ट्रेन से रविवार को दोपहर बाद रांची रेलवे स्टेशन पहुंचे। मुसाफिरों ने मुंबई में कोरोना महामारी के चलते उपजे माहौल की जानकारी दी और बताया कि कई लोगों का काम बंद हो चुका है। नाइट कर्फ्यू के चलते काम प्रभावित हुआ है।
यही नहीं, उन लोगों को आशंका है कि आगे लॉकडाउन लग सकता है। लॉकडाउन लगा तो वह लोग मुंबई में फंस जाएंगे। पिछले अनुभव को वह लोग दोहराना नहीं चाहते। इस दिन से झारखंड में कबाड़ होंगे 5.45 लाख वाहन। बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने व पर्यावरण सुरक्षित रखने के साथ वाहन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई स्क्रैप नीति लागू करने वाली है। अब यह तकरीबन तय हो चुका है कि केंद्र, राज्य सरकार व नगर निगम के 15 साल पुराने वाहनों को कबाड़ में बेचा जाएगा। ऐसे पुराने वाहनों का 1 अप्रैल 2022 से देश में कहीं भी पंजीकरण नहीं कराया जा सकेगा। 15 साल से पुराने निजी वाहनों के लिए भी कड़ा प्रावधान किया जाएगा। स्क्रैप नीति को झारखंड में लागू किया गया तो करीब 5.45 लाख वाहन रिटायर हो जाएंगे। 25 अप्रैल से विवाह मुहूर्त, 14 को खत्म होगा खरमास। हिंदू संस्कृति में शादी विवाह को सभी 16 संस्कारों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है। इस साल 14 अप्रैल बुधवार को खरमास समाप्त हो रहा है। इसके बाद शुभ मांगलिक कार्य जोरों पर शुरू हो जाएंगे। 25 अप्रैल से विवाह मुहूर्त की शुरुआत हो रही है। मोदी ने कहा, महामारी को मात देने के लिए हम होंगे सफल अगर मास्क पहनेंगे और बचाव के सभी नियमों का पालन करेंगे। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के बीच टीका उत्सव का आगाज हो गया है। अधिक से अधिक पात्र लोगों को टीका लगाने के मकसद से शुरू हुए इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ दूसरे महायुद्ध का आगाज बताया है। उन्होंने लोगों से 4 अपील भी की है। पहला, ईच वन वैक्सीनेट वन, यानी हर व्यक्ति बुजुर्गों और कम पढ़े लिखे लोगों को टीका लगवाने में मदद करे। दूसरा, ईच वन ट्रीट वन, यानी प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों की कमी या सही जानकारी से अनजान लोगों को बेहतर उपचार दिलाने में मदद करे। तीसरा, ईच वन सेव वन, यानी हर व्यक्ति मास्क पहने और खुद के साथ ही दूसरों की जिंदगी बचाए। और चौथा, क्रिएट माइक्रो कंटेनमेंट जोन, यानी कोरोना संक्रमण का एक भी मामला मिलने पर परिवार और समाज के सदस्य उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन में बदल लें। कोरोना संक्रमण बढ़ने का असर ट्रेनों पर पड़ा, बड़ी संख्या में यात्री टिकट करा रहे हैं रद्द। कोरोना संक्रमण बढ़ने का असर ट्रेनों पर पड़ने लगा है। यात्री अब सफर करने से कतरा रहे हैं। टिकट आरक्षण कराने वाले यात्रियों की संख्या में गिरावट आई है। इतना ही नहीं, जिन्होंने पहले रिजर्वेशन करा लिया है, ऐसे यात्री टिकट रद्द कर रिफंड ले रहे हैं। यही वजह है कि रिफंड लेने वाले यात्रियों का आंकड़ा प्रतिदिन 350 से 400 के करीब पहुंच गया है। जब स्थिति सामान्य थी तब यह आंकड़ा 100 से 150 के लगभग था। इसके चलते रेलवे की चिंता भी बढ़ गई है। उन्हें राजस्व का नुकसान हो रहा है। सफर रद्द करने वाले यात्रियों में महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब व ओडिशा के यात्री शामिल हैं। 212 केंद्रों पर 60,000 छात्र देंगे मैट्रिक इंटर की परीक्षा। कोरोना संक्रमण के बीच 4 मई से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा कोरोना गाइडलाइन के साथ आयोजित की जाएगी। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार काफी सतर्कता बरती जा रही है। धनबाद जिले में CBSE और झारखंड एकेडमिक काउंसिल के करीब 60,000 छात्र छात्राएं 10वीं और 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगे। कोविड के कारण इस बार काफी अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कुल 212 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें CBSE के 25 तथा जैक के 187 परीक्षा केंद्र शामिल है। परीक्षा को लेकर CBSE और जैक ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। लगातार इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि परीक्षा के दौरान कोई समस्या खड़ी ना हो। अगले 2 दिन झारखंड के इन जिलों में साफ रहेगा मौसम। यहाँ हो सकती है बारिश। सोमवार को राजधानी रांची का मौसम सुबह से ही साफ है। हल्की हवा के साथ धूप खिली है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक रांची समेत आसपास के जिलों में मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। वहीं दक्षिण भाग के जिले पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की जा सकती है। साथ ही तेज हवा भी चल सकती है। रांची में जांच केंद्र से लेकर शमशान घाट तक लगी कतार। राजधानी रांची में सैंपल जांच के लिए तो पहले से ही जांच केंद्रों के बाहर हर दिन लोग की कतार लग रही है। अब शमशान के बाहर मृतकों का शव जलाने के लिए पहुंची एम्बुलेंस की कतार भी देखी जा रही है। रविवार को कुछ इसी तरह का दृश्य हरमू मुक्तिधाम स्थित शवदाहगिरी के बाहर देखी। हुआ यूं कि यहाँ शवों को जलाने के लिए लगाई गई दोनों मशीनें अचानक खराब हो गई। इस वजह से कोरोना से मृत लोगों को लेकर पहुंची कई एम्बुलेंस को इंतजार करने के लिए कहा गया। देखते ही देखते शवदाहगिरी के बाहर कई एम्बुलेंस कतारबद्ध हो गई। मिली जानकारी के अनुसार रविवार को यहां 10 शवों को दाह संस्कार के लिए एम्बुलेंस से लाया गया था। 2 शव जलने के बाद ही मशीन में खराबी आ गई थी।